हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स। इन टिप्सों को अपनाकर आप अपने घर के कार्यों को आसान बना सकते हैं और साथ में ही अपने समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो ये किचन टिप्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टिप्स है दूध के बर्तन को लेकर। अक्सर हम अपने घरों में दूध तो हमेशा ही ला कर रखते हैं और हम देखते हैं कुछ ही समय में जब दूध हमारा खाली हो जाता है तो उस बर्तन को साफ़ करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। और बर्तन तो हमारे आसानी से साफ़ हो जाते हैं, पर जो ये दूध के बर्तन होते हैं इन्हें साफ़ करने में हम गृहिणियों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो जब भी आप दूध के बर्तन को साफ़ करें तो आपको कर लेना है थोड़ा सा गर्म पानी, और इस गर्म पानी को आप यूज करेंगे दूध के बर्तन को साफ़ करने में। तो आपको इसमें ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इस प्रकार चलाते रहना है। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे जो आपका दूध का बर्तन है वो आसानी से साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस ट्रिक का यूज कर कर आप अपने दूध के बर्तनों को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है शर्ट को लेकर। शर्ट तो हमारे घर में सभी लोग पहनते हैं, पर हम देखते हैं कि जो हमारे शर्ट के बटन हैं वो कुछ ही समय में खो जाते हैं और इनके मैच करते हुए बटन हमें नहीं मिलते हैं। तो आज के बाद आपके शर्ट के बटन बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है। जब भी आप अपने घर में नई शर्ट लाए तो आपने ले लेना है नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट हमारे घर में होते ही हैं। बटन के पीछे वाले हिस्से में तो हम इसे लगा लेंगे। लगाने के बाद हमने सारे ही बटनों में इसे इसी प्रकार लगा लेना है और इसे अच्छे से सूखने देना है। तो इससे यह होगा जितने भी जो बटन हैं आपके उन धागों में यह लग जाता है और उसके बाद जो आपके बटन हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और धागा आपका आसानी से नहीं टूटता है। तो आज के बाद आपके जो शर्ट के बटन हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर यूज करें। अगली टिप भी हमारी है शर्ट को लेकर ही। इस प्रकार जो हमारे शर्ट में बटन लगे होते हैं इन्हें हम आसानी से लगा लेते हैं। जितने भी घर के बड़े होते हैं वो तो इन बटनों को आसानी से लगा लेते हैं, पर कभी कभी यह दिक्कत आती है जब भी हम कोई नई शर्ट बनाई होती है तो उसके बटन लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, या घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बटन नहीं लगा पाते हैं। तो हमें यह करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है और सेफ्टी पिन में हमें इस प्रकार इसे फंसा लेना है और फंसाने के बाद हमें कांच में इस प्रकार इसे निकाल लेना है। तो इससे यह होगा जो बटन होगा वो आसानी से लग जाएगा। तो आप इस ट्रिक को अपने बच्चों को सिखाइए और घर के बड़ों को भी सिखा सकती हैं। तो इससे बटन आसानी से लग जाते हैं। तो इस ट्रिक का यूज कर कर आप अपने बटनों को आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। अगली ट्रिक है जैकेट को लेकर। आजकल ठंडी का मौसम है और जैकेट तो हमारे घर में होती हैं, पर ये जैकेटें इतनी सारी हो जाती है इन्हें हमें रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब भी आप जैकेट निकालें तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो अलमारियाँ होती हैं वो काफ़ी फुल हो जाती हैं और इनमें स्पेस भी नहीं रहता है। तो आप जैकेट को इस प्रकार फ़ोल्ड कर लें और जो इसका कैप वाला साइड होता है उसमें हम इसे इस प्रकार डाल लेंगे। हमें इसे अच्छे से इस प्रकार फ़ोल्ड करके और जो कैप वाला भाग है उसमें इसे अटैच कर देना है, और जो इसमें किनारे से डोरियां लगी होती है डोरियों से इसे इस प्रकार बांध लेना है। तो इससे यह हो जाएगा, यह अच्छे से पैक हो जाएगा। आप इसे किसी भी स्थान पर रख सकती हैं या किसी भी बैग में या थैले में भी आप इसे डाल सकती हैं। तो इससे यह हो जाएगा जो आपके घर में है काफ़ी स्पेस हो जाएगा और इस प्रकार आप बहुत सारी जैकेटें एक साथ रख सकती हैं। तो ये ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट ट्रिक है इस प्रकार की बास्केट को लेकर। जब भी हम बास्केट लेते हैं तो हम हमेशा अपने घर में जो बास्केट होती हैं वो एक ही साइज की लेती हैं, पर आप जब भी बास्केट ले तो आप बास्केट इस प्रकार की ले, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। इससे यह होगा जब भी हमारा जब सामान ख़त्म हो जाता है तो ये बास्केट हमें रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की जब हम बास्केट लेते हैं तो इससे हमारा जो जगह होता है वो बच जाता है और इन्हें हम कहीं पर भी आसानी से रख सकती हैं। तो इस प्रकार की बास्केट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी।
अगली ट्रिक भी हमारी सैनिटाइज़र की बोतलों को लेकर है। इस प्रकार की जो सैनिटाइज़र की बोतलें हैं वो हमने कोरोना काल में बहुत यूज की है और आने वाले समय में भी हम इन्हें यूज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे घर में इस प्रकार की जो बोतलें होती हैं ये ख़त्म हो जाती है तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इन्हें बिल्कुल ना फेंकिए। तो आपको इसमें पानी ले लेना है। तो पानी हम इसमें डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसका बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में तो हम पानी डाल ही देते हैं और पानी जड़ों से अच्छे से चले जाता है गमले में। पर जो हमारे प्लांट का ऊपरी भाग होता है जिसे हम तना कहते हैं या हमारी जो पत्तियां होती हैं या फूल होती हैं तो उनमें पानी आसानी से नहीं जा पाता है। तो इसी के द्वारा आज हम अपने प्लांट में सिंचाई करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने अपना एक प्लांट लगाया हुआ है। तो इस प्लांट में हम इस सैनिटाइज़र की बोतल का यूज कर कर अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। तो इस प्रकार आप इससे अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं। तो इससे आपके प्लांट काफ़ी अच्छे होंगे। तो यह भी ट्रिक आपके लिए यूजफुल रही होगी। वूलन के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनमें रोए उठने लग जाते हैं। तो ये रोए काफ़ी ख़राब दिखते हैं। तो इन रोओं को आज हम साफ़ करेंगे रेजर से। तो यहाँ पर हमने अपने पुराने रेजर ले लिए हैं जो हमारे घर में बेकार पड़े हुए थे जिन्हें हम फेंक रहे थे तो उन्हीं का हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार रेजर को हमें लगा लेना है। जो भी आपके कपड़े ख़राब हो चुके हैं तो इस रेजर से आपके जो कपड़े के रोए हैं वो आसानी से निकल जाएंगे और जो आपके कपड़े हैं वो नए से हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है हाइलाइटर को लेकर। अक्सर हम देखते हैं अपनी किताबें हम इसी प्रकार रख देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे बच्चे इन्हें हाईलाइट कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हाईलाइट कुछ और करना होता है और उसकी जगह पर हम कुछ और हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसे हम कैसे इरेज करें तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें ले लेना है कागजी नींबू या कोई भी नींबू आप यूज कर सकते हैं, खट्टा होना चाहिए उसे। तो यह खट्टे से निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने कागजी नींबू का एक टुकड़ा ले लिया है और इस टुकड़े से हम इसे इरेज कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में यह साफ़ हो जाता है। तो आप इससे आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो इस प्रकार देखिए हमने इसमें नींबू लगाया तो ये कुछ ही समय में साफ़ हो गया। नेक्स्ट ट्रिक है इस प्रकार के ग्रेटर को लेकर। इस प्रकार के ग्रेटर हमारे घरों में होते ही हैं और इनकी सफाई आसानी से नहीं हो पाती है। और इसी से संबंधित आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आपके जो ग्रेटर है वो काफ़ी साफ़ हो जाएंगे और साथ ही में ये तीखे भी हो जाएंगे। क्योंकि इन्हें हम यूज करते करते ये काफ़ी ख़राब से हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोलगेट ले लेना है। आप कोई सा भी कोलगेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रेड वाला यूज किया है। तो इसे हम थोड़ा सा इस प्रकार डाल लेंगे और हमें ले लेना है अपना कोई सा भी टूथब्रश। तो यहाँ पर हमने अपना एक पुराना टूथब्रश लिया है जिसका यूज हम अब नहीं करते हैं, यह ख़राब हो चुका है। वैसे भी हम इसको फेंकते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय अगर हम अच्छा सा इसका एक यूज कर ले तो यह इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें हल्का सा इसमें पानी लगाकर इसे इस प्रकार साफ़ कर लेना है। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे जो ग्रेटर है वो काफ़ी साफ़ हो चुका है और दिखने में भी यह आपको नया सा लगेगा। तो कुछ समय के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। तो हमने इसे साफ़ पानी से वॉश कर लिया है। तो जो हमारा ग्रेटर है वो अच्छे से वॉश हो चुका है। तो यह ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। घर में अक्सर हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी बड़े होते हैं, आजकल टाइम भी ऐसा है काफ़ी ठंडा हो रहा है तो मौसम भी चेंज हो रहा है। तो इससे हमारे गले में खराश सी हो जाती है तो बच्चों को खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो हमें दूध ले लेना है। तो दूध से ही आज हम अपने बच्चों की जो खांसी ज़ुकाम सर्दी होती है उसे सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूध ले लिया है और इसमें चुटकी भर हल्दी मिला ली है और इसे अब हम अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने का इंतज़ार करेंगे और उबलने के बाद इसे लगभग 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो हल्दी है वो अच्छे से दूध में घुल जाए। और कुछ समय के पकाने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और इसे कप में या गिलास में निकाल लेना है और फिर अपने बच्चों को दे देंगे। तो इससे यह होगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी
पावर बढ़ जाएगी और बच्चों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। प्याज को अक्सर छीलते समय या काटते समय हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, तो हमें इसे काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है, जब भी आप प्याज काटें उसको काटने से पहले आपने इसे फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर हमने इसे फ्रिज में कुछ समय के लिए रख दिया है, आधे या 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में डाल दिया था और उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो फ्रिज से निकालने के बाद हम इसे अब काट लेंगे। तो इससे यह होगा कि अब जो प्याज है उसका जो तीखापन है जिससे हमारे आंसू आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि यह ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे काट सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज कर कर आप अधिक मात्रा में प्याज को काट सकते हैं। इस प्रकार के डिब्बे हम लाते हैं, जैसे कि कस्टर्ड के या पानी पूरी के या कोई भी मसाले का डिब्बा अगर आप लाते हैं, तो अक्सर यह होता है कि इतने छोटे डिब्बे हमारे पास नहीं होते हैं इन्हें रखने के लिए, तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और इससे यह होता है कि जो हमारे मसाले हैं या कोई भी चीज़ है यह ख़राब हो जाती है, सिल जाती है, तो इसे हमें फेंकना पड़ता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप इस प्रकार के डिब्बे लाएँ तो उन्हें अगर आप खोल लेते हैं तो आपको इस प्रकार के डिब्बे ले लेने हैं। तो इस प्रकार के डिब्बे हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें हम इस प्रकार बंद करके रख देंगे। ये एयर टाइट हो जाते हैं, तो इससे हमारा मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस ट्रिक का यूज कर कर आप अपने मसालों को लंबे समय तक रख सकते हैं। अगली ट्रिक भी है इस प्रकार के सैसे के लिए। जो इस प्रकार के सैसे छोटे छोटे पाउच होते हैं, इन्हें हम लाकर रख देते हैं और कहीं भी इन्हें रख देते हैं तो यह आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो आज के बाद आपके जो इस प्रकार के छोटे से पैकेट होते हैं ये आसानी से मिल जाएंगे। आप इन्हें भी किसी भी बॉक्स में या इस प्रकार के डिब्बों में रख देंगे तो आपके जो छोटे छोटे ये पैकेट हैं ये आसानी से मिल जाएंगे। तो आई होप जो आज की वीडियो है वह आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।